इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमर जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज है तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 43। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हमने जो टॉपिक्स सोचा है और जो रखा है वो है इट्स अबाउट द ब्रेन ड्रेन सिचुएशन इन पाकिस्तान। ब्रेन ड्रेन एक्चुअली होता क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली अगर आम फहम अल्फाज में अगर समझाया जाए तो ब्रेन ड्रेन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो आपके मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो इसी के मुतालिक हम जानना चाहेंगे कि सलमान भाई, जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इतनी नहीं हैं जितना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है, यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो इस हवाले से आप क्या, आपके नज़र में क्या इसकी कॉजेज़ हैं? और साथ-साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि जो हमारी क्रीम है मुल्क की वो तो बाहर चली जाती है। उनकी जो ब्रेन है उसको जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। पाकिस्तान को उसका जो बराह रास्त फ़ायदा जो है वो नहीं आता। अलबत्ता ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनने के बाद जो है वो एसेट ज़रूर बन जाते हैं, पैसे भेजते हैं हमारे। तो ये एक हमारा फ़ायदा है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी एम्फसाइज़ करते हैं। तो क्या वाक़ई ऐसी सिचुएशन है या फिर इसको हमें इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए? जी। जी अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे कि आपने कहा कि मतलब ये है इस पूरी बात का कि ये जो ब्रेन ड्रेन है, पहले हम इस टर्म को थोड़ा समझाते हैं व्यूवर्स को कि ये ब्रेन ड्रेन की टर्म है क्या। देखें, ये कॉइन्ड हुई थी जब जो ब्रिटिश स्किल्ड वर्कर थे वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुई थी, तो उसके बाद वो अमेरिका जाने लग गए थे, अमेरिका शिफ्ट होने लगते थे क्योंकि वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। सिर्फ ब्रिटेन से नहीं बल्कि पूरे यूरोप से लोग जा रहे थे अमेरिका, वहाँ जाके बस रहे थे, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो उस ज़माने में ये सारा कॉइन हुई ये टर्म, लेकिन ये रेलिवेंट है सबके लिए। जैसे कि हम आप बात करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्रेन ड्रेन देखें, पहले तो ये है कि जैसे कि आपने तमीज़ में भी कहा कि स्किल्ड वर्कर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो जब इमिग्रेशन करते हैं, ई वाली इमिग्रेशन, आई वाली इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई में तो आप जाके रुक जाते हैं वहाँ पे। ई वाली इमिग्रेशन में जो है वो आप वहाँ जाके एक्सपेट्राइट बन जाते हैं, और एक्सपेट्राइट बनने के बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ पे कमाते हैं, और उसके बाद जो है वो ज़र मुबादला यहाँ भेजते हैं, उससे आपकी इकॉनमी पे होती है। देखो, ये तो एक एस्पेक्ट है इसका कि वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आप इस तरह इनडायरेक्टली मदद करते हैं जो है मईशत के मुल्क की। ब्रेन ड्रेन बेसिकली देखें, आज जो हमारा टॉपिक है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी सॉल्यूशन क्या है। पहले तो हम आते हैं कॉजेज़ की तरफ। देखें, ये जो आपका एक्सपर्ट तबका है, एजुकेटेड तबका है और जो ट्रेंड हो चुका है, यानी आपके मुल्क में ट्रेंड हो गया, तैयार है अब डिलीवर करने के लिए, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब वो तैयार है आपके मुल्क को सर्व करने के लिए, उस वक्त वो बाहर चला जाता है। तो पहले तो आप ये देखें, ये टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। मैं आज बताने लगा हूँ आपको ब्रेन ड्रेन एक अलग एस्पेक्ट से, आपने सुना होगा बहुत कि बस ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये टाइमिंग पे आप ज़रा गौर करें, और व्यूअर्स को हम बोलेंगे गौर करें, ये टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। जब आप देखें ना, जो है फूड पूरा कुक्ड हो चुका है, मतलब सर्विंग के लिए तैयार है, उसी वक्त आपकी टेबल से कोई ले जाए उसको उठा के और किसी और की टेबल पे जाके रख दे, तो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा। ये बिल्कुल सही एनालॉजी में यूज़ कर रहा हूँ। एक बंदा अपने मुल्क को सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है, ट्रेंड है, एजुकेटेड है फुली, और उस वक्त आप उसको, वो जो है वो चला जाए वो मुल्क छोड़ के, और वो दूसरे मुल्क को जिसने उस पर कोई खर्चा भी नहीं किया, ना कोई उस पर टाइम स्पेंड किया है, उसको जाके वो सर्व करे अपनी पूरी स्किल्स के साथ। तो आप ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कितनी अजीब सी बात लग रही है आपको कि एक, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर बात करें कि आपके घर में कोई एक शख्स हो जिस पे आप पूरा टाइम लगाएं, सब कुछ करें, और उसके बाद जब टाइम आए उस घर को सर्व करने का, तो वो शख्स छोड़ के घर चला जाए, तो वो आपको ऐसा लगेगा। ज़रा ये, अगर आप एनालॉजी को देखें तो बहुत ही अजीब सी बात लगेगी आपको।
और वो जो आपको अजीब सी बात लगेगी, तो जो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो वाकई अजीब सी बात है, क्योंकि कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो एक आध बंदा नहीं जाता, पूरी पूरी लॉट चली जाती है। और आपको पता है कि जब आप लॉट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल्स में आपको पता है डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास हर किस्म के हर फील्ड से जो है वो एक्सपर्ट्स चले जाते हैं जब वो तैयार हो जाते हैं। अब उसकी कॉजेज़ हैं क्या? देखें, कॉजेज़ पे कभी भी हमारी हुकूमतों ने जोर नहीं दिया और तवज्जो नहीं दी। अगर आप देखें, वही वाली बात है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो है वो सिम्टम्स को देखा जाता है और ये नहीं देखा जाता कि रूट कॉज क्या है। देखिए, सिम्टम क्या है, आपको पता है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाई ठीक है। अच्छा, उसका भी इन्होंने ग्लोरीफाई कर लिया इस चीज़ को कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो ठीक है ना, वो वहाँ जाके ज़र मुबादला भेज ही रहे हैं ना, तो ठीक है यार, ठीक है। कभी भी ये गौर नहीं किया कि भाई वो जा क्यों रहे हैं एट द फर्स्ट प्लेस। पहले तो आप ये गौर करें ना कि वो जा क्यों रहे हैं, मतलब जिस आपके मुल्क में वो रह के उन्होंने अट्रैक्शन पढ़ा, है क्या? अट्रैक्शन है क्या एग्जैक्टली जो आपके यहाँ नहीं है। तो पहले तो आपको यहाँ पर देखना है ना कि यहाँ क्या नहीं है जो वहाँ है और इसकी वजह से जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, बात जब हम करते हैं अपनी कंट्री की, हम बोलते हैं हमारे यहाँ 4 मौसम है, अल्लाह ताला ने फर्टाइल लैंड दी है, दुनिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड्स में से एक लैंड हमारे हिस्से में आई है, चारों मौसम हैं, हाईली टैलेंटेड लोग हैं, सब दुनिया भी मान रही है, हम भी मान रहे हैं, हम भी उसकी प्रचार कर रहे हैं हर जगह कि यार देखें ऐसा तो आपको नहीं मिलेगा। और फोर्थ जो है वो क्या नाम है, गुड लुकिंग लोग यहाँ रहते हैं, ये है वो है, मतलब सब कुछ आप कर रहे हैं। तो भाई फिर जा क्यों रहे हैं आप बाहर, जब सब कुछ अल्लाह ने आपको दे दिया है जो कि आप खुद कह रहे हैं अपनी ज़बान से ही, और उसके बाद फिर जा भी रहे हैं, तो इशू है क्या? तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इशू है क्या, कॉजेज हैं क्या। देखें, जो मोटी मोटी कॉजेज है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी जा रहा है, जो इमिग्रेंट है ई वाला, उससे आप पूछें कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड कुछ आंसर्स मिलेंगे। मैं पहले वो बता देता हूँ आपको कि अगर आप सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस पर। वो कहेगा कि यार यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है, वो कहेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, वो कहेगा यहाँ मेरिट का निज़ाम नहीं है, वो कहेगा यहाँ पॉलिटिकल जो सोशल निज़ाम है वो अनसर्टेन है, इनस्टेबल है, पता नहीं है अगली गवर्नमेंट क्या आएगी, उसकी पॉलिसी बदल जाएगी, वो फिर 5 साल 10 साल पीछे ले जाती है हमें। जाहिर सी बात है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री तो है नहीं, जैसे कि हमने बात किया था आपको कि बार जो है वो लो सेट कर देते हैं, तो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री तो है नहीं कि भाई देखो एक ने यहाँ किया तो अगला उससे आगे लेके जाएगा, उससे आगे ले जाएगा। तो आपको कोई आसरा होता है, कोई होप होता है कि नहीं यार स्लोली ग्रेजुअली हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगली गवर्नमेंट आती है रिवर्स कर देती है प्रोसेस को। मैं आपको एक एग्जाम्पल मुशर्रफ दौर से दूंगा, 2005 में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम बैकवर्ड जो है वो डायरेक्शन में चल पड़े। 2005 में मुशर्रफ दौर में डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, और मुझे ऑनर है इस बात का कि मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से जो HEC के हेड थे मुशर्रफ दौर में, उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था उसके तहत 250 PhD हाईली ट्रेन एक्सपेट्रिएट जो वहाँ पे काम कर चुके थे यूरोप और अमेरिका में, वो उनको वो वापस लेके आए थे, यानी ब्रेन ड्रेन को उन्होंने रिवर्स किया था। 250 PhD हाईली क्वालिफाइड लोगों को जो रिसर्च में थे उनको वहाँ से लेके आए थे अट्रैक्ट करके दोबारा पाकिस्तान, उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया था, उनको सैलरीज कॉम्पिटिटिव सैलरीज दी थी, सब कुछ दिया था, और वो दोबारा से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने दोबारा से वो जो है वापस आके वो सिलसिला शुरू किया था ताकि आप कॉम्पीट कर सकें। आप जब बाहर जाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन होता है ना। देखें, मैं बाहर काम करके आया हूँ, मुझे पता है कि कंपटीशन क्या होता है। जो लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं ना कि कंपटीशन, मैं उनको जरा एक बात बता दूं व्यूअर्स को, जब आप बाहर जाते हैं ना और आप जो है वो 36 नेशनैलिटी से कंपटीशन में होते हैं, फिर पता लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव हैं कि नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या कंपटीशन है, एग्जैक्टली, या यहाँ तो आपकी तरह के लोग हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम से हैं, यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा ख्याल में तो कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। तो आप जब बाहर जाते हैं 36 अलग कंट्री के 36 अलग जो है वो एजुकेशन सिस्टम से आए हुए लोग, और वो भी वहाँ के ब्रेन ड्रेन हुए हुए, मतलब वो भी अपने अपने कंट्री से ब्रेन ड्रेन होकर बाहर आते होते हैं, तो वो क्रीम होती है। उनसे भी जब आप कंपटीशन करते हो ना तो फिर आपको पता लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव हो कि नहीं हो, ठीक है ना। तो ये आप जहन से निकाल देंगे यहाँ कोई कंपटीशन है, और ये नेगेटिव पर्सपेक्ट छोड़ दें और आगे बढ़े पॉजिटिव हो गए कि यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, आपको अपना 100% देना, ये बात मेक श्योर कर लें प्रोफेशनली, क्योंकि आप अपने कंपनी से देखें, वो तो दीन भी बोलता है आप सिंसियर रहें, अपने काम से सिंसियर रहें, ठीक है ना। और आप अपने काम से सिंसियर रहेंगे तो आप कंट्री की भी खिदमत करेंगे, और फिर रिवॉर्ड जो है वो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो आपके पास चांसेस होते हैं प्रोफेशनली आप ग्रो कर सकते हो। नहीं आपकी स्टेगनेंट हो गई ग्रोथ, आप कंपनी बदल लें, बहुत सारी चीज़ें वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने 250 PhD मुशर्रफ दौर में 2005 में वापस ले आए थे, और 1500 और दूसरे एक्सपर्ट्स जो थे IT और दूसरे, वो आ रहे थे दोबारा
और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की अक्रॉस पाकिस्तान वो अकोमोडेट किया जा रहा था ताकि इंजेक्ट किया जाए, वापस आके जो हाईली क्वालिफाइड जो स्टाफ आ रहा था वहाँ से उसको इंजेक्ट किया जाए ताकि यहाँ पे रिसर्च बेस्ड काम शुरू हो, यहाँ पे दोबारा से वो एक्सपर्टीज़ आएँ जो हमारे यहाँ जो है वो नापैद हो गई थी। तो ये काम 2005 में हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 2008 में आपको पता है एक टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान की सियासत में, और जो है वो पीपल्स पार्टी दोबारा से आ गई और सब रिवर्स हो गया। और अभी पीपल्स पार्टी आई है, पीटीआई आई है अभी 2018 में, तो थोड़ा होप बहाल हुआ है, लेकिन उस स्केल पे उस स्पीड में वो काम नहीं हुआ एचईसी में। ऑल दो इस बजट में 108 बिलियन डॉलर्स जो है बिलियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 108 बिलियन रुपीस मुख्तस किए हैं एचईसी के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जिसमें आधा काम ये है कि कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ भी बनानी है और आधा ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रो करना है। उनमें जो एक काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी जो अलग से बन रही है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म एंड मिस्टिसिज्म बन रहा है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। ये एडिशनल प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे जो है ये इंस्टीट्यूट बन रहा है जो सूफीज़म और मिस्टिसिज्म पे बन रहा है मुल्तान में, और बड़ी केयरफुली चूज़ किया गया है मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान को मदीनतुल औलिया भी बोलते हैं, मतलब सूफीज़म में उसके मुल्तान का एक मुकाम है। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद तवज्जो दे के वहाँ पे बनाया। ये एक नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, अपने नौयत का एक यूनिक सा है तजर्बा, और अगर आप इसको प्रमोट करें अच्छी तरीके से तो आपके ब्रदर मुस्लिम ममालिक है वहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं, अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें सही तरीके से तो ये खुशाइन बात है। अच्छा देखें, तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ की। देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इंसान जाता है, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आपको बाहर जाने वाले बंदे से मिलेगी सुनने को, कहता है कि यार जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो हमें वो नहीं मिल पा रहा हमारी मेहनत का जो हमें बाहर मिलेगा। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है ना, आज क्योंकि हम इसको पूरा जो है वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना अहमद, वो है एक्सचेंज रेट। मैं आपको बिल्कुल स्पॉट पे हिट कर रहा हूँ, एक्सचेंज रेट। अगर आज डॉलर ₹1 का हो जाए, यानी ₹1 और $1 एक हो जाए, आप मुझे बताएं कितने लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इमिग्रेशन के लिए या H1B के लिए जो है वो जा रहे होंगे। आपको खुद को भी पता ही बात है। तो बोलेंगे यार फिर बिल्कुल क्या बस फ़ायदा, क्यों फैमिली से यहीं रह दूर के रहो, कमा लेते हैं। यहाँ रह के कमा लेते हैं। जिसको लोग डिस्कस नहीं करते, जो मेन चीज़ है, आप देखें जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से लोग जाते हैं, जिसको बोलते हैं लोग, अच्छा उसको बिल्कुल वेग और जनरलाइज करके कहते हैं कि यार इकोनॉमिक रिटर्न सही नहीं आ रहा। उनको बोले ज़रा आप डिफाइन करें इकोनॉमिक रिटर्न को, तो बात आगे जाके ये आएगी कि भाई एक्सचेंज रेट का फ़र्क देखें। आप पाउंड देखें 200 प्लस चल रहा है, आप डॉलर देखें 175 का चल रहा है, और यहाँ पे देखें आप। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट के अलावा भी एक बात है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में गैप है ना वो भी बहुत कम है अगर आप पाकिस्तान की बात करें। और आप इसीलिए आप जो टर्म यूज़ करते हैं कि आप पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, अगर आप नौकरी पेशा आदमी की बात करें, वो पे चेक टू पे चेक क्यों जी रहा है, वो इसलिए जी रहा है कि उसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसमें गैप ही इतना था, मतलब सेविंग का तो उसमें मौका मिलता ही नहीं है, मतलब आप बस जो कमाते हो खर्च हो जाता है। बाहर क्या है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ना उसमें गैप होता है, तो वहाँ आपको मार्जिन होता है कि आप सेव कर सको। तो एक इंसान अपने फ्यूचर के लिए जाहिर सी बातें सोचता है, और अपने बच्चों के लिए सोचता है और अपने घर के लिए सोचता है, तो उसको ये होता है कि यार आगे आने वाले सालों में मैं क्या करूंगा, मुझे पास सेविंग होनी चाहिए। तो वो जो सेविंग का ना होना है ना, उसकी वजह से भी लोग इंड्यूस होकर बाहर जाते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन मकसद है ना वो है इकोनॉमिक, माशी, यानी यहाँ पे एक्सचेंज रेट का फ़र्क है, यहाँ पे रिटर्न वो आपको नहीं मिल रहा, मेरिट का निज़ाम नहीं है, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है, रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर पॉलिटिकल और सोशल मामले में आ जाओ आप, लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। देखें मुशर्रफ दौर में हमने बात करी, आपको रिवर्स होने लग गया था ब्रेन ड्रेन, अभी दोबारा से चल पड़ा है वही, मतलब वही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और आपको पता है इस हद तक हो चुका है कि मैं अभी आपसे हम आगे जाके शेयर भी करेंगे स्टैट्स। तकरीबन जो डियास्पोरा है, जो पाकिस्तानी बाहर रह रहा है, वो पहले तकरीबन 10 मिलियन था, वो 11 मिलियन के करीब हो चुका है, यानी 1 करोड़ 10 लाख आदमी पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, ठीक है, जो एक्सपेट्रिएट बन के रह रहे हैं, और उसके बाद वो ज़र मुबादला बेचते हैं। अच्छा, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि आपके जो रेमिटेंसेज हैं ऑल टाइम हाई आपके टच करने वाले हैं 32 बिलियन को सालाना, $32 बिलियन सालाना को टच करने वाले हैं आपके रेमिटेंसेज, जो कि आपके एक्सपोर्ट के करीब करीब है। हालांकि मैं आपको पहले आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि आपके एक्सपोर्ट्स कम से कम 50 बिलियन होनी चाहिए। आपके कंट्री के साइज़ की जो एक्सपोर्ट्स है ना, कम से कम 50 बिलियन चाहिए। आप तकरीबन 20 बिलियन, 15 से 20 बिलियन से शॉर्ट है, जिसको आपको सोचना चाहिए कि इसको आगे बढ़ाया जाए,
ताकि ब्रेन ड्रेन वाले मामले को थोड़ा फोकस किया जाए, यहाँ पे रोका जाए एक्सपर्ट्स को, ताकि और सोल्यूशन वाले पार्ट में हम बताएंगे कि इसका हल क्या है। इसका हल भी है, इसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज भी किया जा सकता है, लेकिन वो हम आगे आगे बताएंगे आपको। कॉजेज में आप ये रख लें। और जब आप सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो अहमद, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यार अहमद आपको पता है अगले 5 साल में क्या होने वाला है पाकिस्तानी सियासी माहौल में, तो आप बोलेंगे यार मैं अनसर्टेन हूँ, मैं हतमी बिल्कुल तौर ऐसे पर कुछ नहीं। ऐसे ही है। तो हर प्रोफेशनल ये सोच रहा होता है कि यार आगे पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं किस किस्म के लोग आके हम पे मुसल्लत हो जाएं, और पता नहीं क्या बोले। इससे बेहतर है एक ऐसी जगह जाया जाए जहाँ स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल और सोशल, और जहाँ पे वही वाली बात है, इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप हो, ताकि हम सेव कर सकें और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके, और हम कंपटीशन वाले माइंडसेट में आए, है ना। हम अपनी स्किल्स को जो है वो टेस्ट जब कर पाएंगे जब हम कंपटीशन वाले माहौल में आएंगे। यहाँ तो टेस्ट ही नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में आपको पता है जो माहौल बना हुआ है वो प्रोफेशनल, अगर आप बात करें तो वो ज़्यादातर अभी भी जो है वो है कि आप रेफरेंसेस की बेसिस पे चल रहे होते हैं। जॉब्स भी मेरिट का तो यहाँ पे कोई है ही नहीं मामला, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। प्राइवेट में थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत छोटी जगह पे, वहाँ पर भी रेफरेंस चल रहा होता है, आपको पता है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कौन करेगा? अब मैं आ रहा हूँ आपको बात, कौन करेगा? यही लोग जो बाहर जा रहे हैं, अगर ये ना जाएं और यही ट्रेंड और हाईली स्किल्ड लोग यहाँ रहें, और जो देखें जिन कॉजेज की वजह से जा रहे हैं ना कि यार यहाँ पे मेरिट नहीं है, आप यहाँ रुकें, आप अपनी पोजीशन पकड़ें किसी कंपनी में, और कम से कम अपनी कंपनी के हद तक वो इम्प्लीमेंट कर दें जो आप सोच रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते लोग, बोलते नहीं यार शॉर्टकट लो, बाहर चले जाओ। अगर ये लोग ये सोचें, जाहिर सी बात है हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग हैं, जहां भी जाएंगे अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। जब अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, आप जहां अच्छी पोस्ट पे जाएंगे वहां एज ए लीडर मेक श्योर करें कि आपके जो माइंडसेट है, आपका जो मेरिट का क्राइटेरिया है, वहां वो इम्प्लीमेंट करा दें। जस्टिस का निजाम वहां इम्प्लीमेंट करा दें। प्रोफेशनल ग्रोथ वहां पर सम वॉट जो है वो इंश्योर करा दें कि जो मेरे अंडर काम कर रहा है उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। तो आप देखें अमर, एक बात सुने, अगर ये लोग सब रुक जाएं और सब मेक श्योर करा दें, तो आपको पता है कि अफराद से ही माशरा बनता है। आपको ऐसे ही ही है। पता है कि हमारे इंडिविजुअल एक्ट्स ही कलेक्टिवली सोशल एक्ट्स बन जाते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल अपनी अपनी जहां कहीं भी वो काम कर रहे हैं, देखें आप जॉब पे काम कर रहे हैं, आप अपने हल्के में हैं दोस्तों के, आप जहां जहां जाएं आप इंश्योर करें कि भाई मेरिट का निज़ाम हो, जो काबिल आदमी उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, जो है ना, जजा और सज़ा का निज़ाम आप इम्प्लीमेंट करें। जहां जहां आपको जहां जाएं आप इंश्योर करें कि जहाँ निज़ाम आपको वो होना चाहिए जो एग्जैक्टली होना चाहिए। तो आप बताएं पाकिस्तान क्यों नहीं चेंज होगा? क्यों नहीं चेंज होगा? मतलब, और एक बात बताऊं मैं आपको, यही कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जिनकी हम मिसाल देते हैं, और मैं, क्या ये इस पूरे से गुजर के नहीं आए? क्या यहाँ पर जो बिल्कुल। है वो, यहाँ पर तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको बताऊं क्रूसेड्स के दौरान, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल होगी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो क्रूसेड्स के दौरान जब पहला इनिशियल क्रूसेड्स हुई थी, जो इंग्लैंड से लश्कर आया था क्रूसेड में लड़ने के लिए, इंग्लैंड से, जो आज को अब दुनिया में बोलता है कि मैंने दुनिया को कानून दिया है, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, आपको पता है सर्विस इंडस्ट्री में सबसे आगे हूँ, सब कुछ ये वो। पहली क्रूसेड्स में जब इंग्लैंड से जो लश्कर आया था लड़ने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान उस वक्त हाईली सिविलाइज होते थे, आपको पता है, कपड़ों से लेकर तालीम से लेकर हर चीज। जो उनसे लड़ने आया था वो खाले पहना हुआ था, जानवरों की खाले पहना हुआ था वो लश्कर, और उनके हाथ में जो टूल्स और लड़ने का वेपन होता था वो भी वो नहीं होता था रिफाइन, जो मिलता था वो ले आते थे, मतलब कुल्हाड़ियाँ और ये और वो। और आप देखें उस दौर से यहाँ तक की ट्रांजिशन, कि पूरी दुनिया को आप कानून दें, कॉन्स्टिट्यूशन दें, ठीक है ना, चाहे अमेरिका में हो चाहे ब्रिटिश कॉलोनीज में आप देखें, और दुनिया को नए नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे आप क्रिकेट की बात करते हैं, नए नए हर चीज़ में लीड करें, और वहाँ तक आना, आप उनको स्टडी करें कैसे वो ऊपर आ गए, वो क्या निज़ाम था, वो क्या कानून था, वो क्या मेरिट का निज़ाम था, जहाँ टैलेंटेड लोगों को प्रमोट किया गया और उन्होंने आगे आके परफॉर्म किया और उस पूरे मुल्क को लेके खड़े हो गए। हालांकि आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड में आपको पता है कोई काबिल जिक्र चीज़ उगती भी नहीं है एग्रीकल्चर के हिसाब से बात करें। ऐसे ही वो बिल्कुल। प्योर प्योर आजकल तो वो इंडस्ट्री से भी प्योर सर्विस बिजनेस पे आ गए, सर्विसेज पे चल रहे हैं वो। तो कैसे चलेगा सर्विसेज बिजनेस पे? जब आपके लोग हाईली टैलेंटेड और प्रोफेशनल होंगे, तभी आप सर्विस इंडस्ट्री चला सकते हैं। और आपके यहाँ भी पाकिस्तान में भी ज़रा प्रमोट करने की जरूरत है। आपको पता है कि आजकल भी स्टेट्स जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि आपकी जो फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है वो आपको पता है कितने वंडर्स कर रही है और इतना अर्न करके दे रही है, जबकि हुकूमत ने कोई उनको जो है मराद नहीं दी है, कोई उनको इन्वायरमेंट दिया है, इवन इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर काम नहीं किया हुआ कि एक बेसिक तो प्रोवाइड कर दे चीज़, और ताकि इस चीज के तो सताए ताकि हुए हम वो, सबसे ज्यादा है। जी हम सबसे ज़्यादा सताए हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप ये कॉजेज पे ज़रा गौर करें, इस वजह से
जो मेन चीज़ें वो माशी हैं, जैसे कि हमने आपको बात बताया, एक्सचेंज रेट है, रिटर्न वो नहीं आ रहा, मेरिट का निज़ाम नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर का गैप की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कह रहे हैं यार ज़िंदगी मुख्तसर है। आप बात करें किसी से, वो बताएंगे आपको, वो कहेंगे ज़िंदगी मुख्तसर है यार, यही 10 साल में पाकिस्तान में कसम पुर्सी के आलम में गुजार दूँ, या यही 10 साल बाद बाहर जाके लगा दूँ और मैं कुछ बन जाऊँगा, और अगर आगे मौका मिला तो हो सकता है वापस आके पाकिस्तान की भी कोई अच्छी तरीके से खिदमत कर सकूँ। तो आप क्या उसके सामने आप स्पीचलेस हो जाएंगे जब वो इस तरह की बात करेगा। तो ये तो हुकूमतों का काम है ना, कि जब जो फूड पूरा कुक्ड हो चुका हो, यानी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल आदमी सर्व करने के लिए तैयार हो मुल्क को, उस वक्त वो उठा के कोई और कंट्री जो है वो उसको ले जाए। और आपको एक वो थे जिन्होंने ए लेवल्स पे टॉप किया था, हमारे अली मोइन नाम था उनका, नवाजिश। मोइन नवाजिश। आपको पता है जब पहली दफ़ा पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनसे कांटेक्ट किया कि आपने जी वंडर्स किए हैं, ये किया, तो वो कह रहा है कि मैं तो कैम्ब्रिज में बैठा हूँ, मुझे कैम्ब्रिज ने बुला लिया फ़ौरन। आपको पता ही नहीं था, आपके बंदे को पहले ही वो अप्रोच कर चुके थे, मैं कैम्ब्रिज में बैठा हूँ, मुझे ऑफर हो गई। इतना वो नजर रखते हैं आपके टैलेंटेड लोगों पर, इतना बाहर के, उनको पता है, देखें उनको पता है कि ये देखें ये कुक्ड है बंदा, पक चुका है, अब ये सर्व करेगा, और आप ना उनकी कदर करते हैं। और फिर क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो बेचारे मतलब मॉडेस्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे कुचे होते हैं, और जो बिल्कुल वो नहीं होते नीम हकीम टाइप की सिचुएशन जिनकी होती है, जो अभी सही से प्रोफेशनल नहीं बने होते और बेचारे स्ट्रगलिंग, वो फिर आपके कंट्री को कहीं चला रहे बीच होते में हैं। होते हैं वो। कहीं बीच में होते हैं, वो आपके कंट्री को चला रहे होते हैं, और वो कंट्री और कंपनियों को चला रहे होते हैं, और फिर उसी हिसाब से वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करें। और इसका हाल आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी देख सकते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी देख सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं, हर जगह देखें, हर जगह होगा। देखें फिर लेफ्ट ओवर्स ही बचे ना, जो बचा कुचा सामान बचा वही फिर अब कर रहा है ना चीज़ें। तो ये है। अब अहमद, वजूहत की हमने जो बात की, और ये सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बात करी, तो अब देखें, और बहुत सारे इस कल्चर से भी नाला है। देखें आपके कल्चर में, आपका जो कल्चर है वो कंज्यूमरिज्म वाला है, उसमें अखराजात ज़्यादा हैं, कमाई कम है आपकी। देखें तकरीबात पर इतना खर्चा होता है, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस जब जब वो एजुकेटेड हो जाते हैं, वो जो प्रोफेशनली ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये रस्म व रिवाज की पाबंदी से भी हम तंग आ चुके हैं, कि ये क्या मामला है। सर सैयद अहमद खान ने, आपको पता है कि जो मजमून लिखा था बड़ा मशहूर, रस्म व रिवाज की पाबंदी, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया था कि हम फंस गए बेसिकली। वो हम जो है वो स्टिच हो चुके हैं इस सिस्टम में, और हम चाहें भी तो, अगर आपके पास थोड़ी सी इकोनॉमिक रिटर्न्स जनरेट भी हो जाते हैं, तो आप ऐसी बिला वजह की तकरीबात पर खर्च कर देते हैं जहाँ पे आपको खर्च नहीं करना होता, और वो उससे जो बेनिफिट्स आपने लेने होते हैं वो नहीं ले पाते। तो यहाँ शो ऑफ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। मैं अब सोशल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि जिसकी वजह से इंसान बोलता है वो वहाँ खर्च हो जाते हैं, और बंदा बोलता है फिर ज़्यादा कहाँ से करेंगे, ज़्यादा इस तरह करेंगे कि आप बाहर चले जाओ, और बाहर जाके आप कमा के आओ, तो वो जो ब्रिटिश पाउंड और डॉलर्स में जो कमाई होगी तभी आप पूरा कर सकोगे, तभी आप। मैंने अक्सर लोग इसलिए देखे हैं कि वो उनकी लोग शादियों के लिए बाहर जा रहे हैं, कि यार शादी इतनी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में कि हम यहाँ की कमाई से नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं 2-4 साल बाहर लगा के आते हैं और फिर आते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बाकायदा ये टारगेटेड करके जा रहे हैं कि यार इस काम के लिए जाते हैं, यार हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ तो होगी नहीं। तो ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है कि हर चीज़ में बंदा बोलता है कि यार यहाँ तो नहीं होगा। अब हुकूमतों को ये सोचना है कि यहाँ पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, यहाँ पे साजगार माहौल बनाया जाए, यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है उसको इम्प्रूव किया जाए। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे, आप अपना सिटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें अपनी सिटी और उसका, तबाह है। और इन सब क्वालिटी चीज़ों को ऑफ देखें, लाइफ ये नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। और जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और ये सारे फैक्टर मिलते हैं ना, फिर अहमद, एक एजुकेटेड एक्सपर्ट आदमी जो है ना, वो डिसाइड करता है कि नहीं यार अब मुझे जाना है, अब मैं जाऊँगा। कि अपने रीजंस हैं ऑब्वियसली, और जी, ये अपने रीजन रीजंस जो हैं, हम इग्नोर नहीं और कर सकते। नहीं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको स्पीचलेस कर देंगे। वो ऐसे उनके रीजंस होते हैं कि आपको स्पीचलेस कर देंगे। आप जितना भी उनको बोलें कि नहीं देखें, लेकिन वो कहेंगे यार आप मुझे बताओ ना, यहाँ पे मेरे ऊपर एक जाहिल आदमी बैठ के मेरे ऊपर हुक्म चला रहा हो, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे नहीं अच्छा लगेगा भाई, तो कहेंगे यार जाने दो फिर। आप बोलेंगे यार मैं यहीं रह के सेम नेचर की जॉब करके इतना कमाऊं और वहां जाके इतना कमाऊं, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे नहीं अच्छा लगेगा भाई। और बोला मैं मेरे बच्चों का मुस्तकबिल में जाके अच्छा करूं वहाँ पे, तो हर बंदा, हर बाप अपने बारे में सोचता है, हर माँ अपने बारे में, अपने औलाद के बारे में सोचती है, तो आपको बुरा लगे नहीं। तो उनके रीज़न है, उनका कसूर नहीं है, कसूर हुकूमतों का है, जो कि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो बनाने में नाकाम रही है, और उनको माशी
सियासी और समाजी, इस तमाम एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का अच्छा करें, मेरिट का निज़ाम लाएं, और उनको भी जो जो मुशर्रफ दौर में हमने बोला था कि ठीक है जो लोग चले गए बाहर चले गए, अब उनको रिवर्स ब्रेन ड्रेन करने के लिए कोशिश करें ताकि वो यहाँ आके रिसर्च बेस्ड फैसिलिटीज़ बनाएं, यहाँ पे काम करें। और देखें अगर वो देखें मुशर्रफ दौर में भी ये हुआ था, अगर वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं आना चाह रहे, इट्स ओके, उनको 2-4 साल के लिए तो आप ला सकते हैं, उनसे मजीद बंदे ट्रेन करवाएं यहाँ पे, वो मजीद फिर बंदे और ट्रेन करें। ऐसा तो हो सकता है ना। देखें पाकिस्तानी की एक बात याद रखें, वो बाहर हो लेकिन उसकी ख्वाहिश जरूर होती है कि उसके मुल्क के लिए अगर उसको कभी मौका मिले तो वो उसको सर्व करे, ये आप मत भूलें। बल्कि एग्जैक्टली। मैंने तो ये देखा है कि मैं जब बाहर हलकों में बैठता था, पाकिस्तानी हलकों में जब बाहर बैठता था, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानियों को कंसर्न होता है पाकिस्तान के बारे में, वो तो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले को भी नहीं होता, जो वो हर चीज़ पे, सियासत पे, हर चीज़ पे निगाह रख के चल रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि यार देखें ये हो गया और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें उनको पता होता है ना कि वो एक एनवायरनमेंट में, उनको पता है कि यार देखो यहाँ कितनी अच्छी चीज़ें और वो वहाँ क्यों नहीं हो पा रही। तो ये जो बॉटल नेक्स हैं, ये हुकूमतों को हटाने पड़ेंगे, और पीटीआई से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखें वो ओवरसीज़ को बहुत वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि यार देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी असास हैं, या वो ये नहीं सोचते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले इस पे ध्यान देंगे वो बना क्यों ओवरसीज़। और इमरान खान साहब का तो विजन था, मुझे पता है, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग यहाँ आके नौकरियां तलाश करेंगे, तो यहाँ नौकरियां आके तो तब तलाश करेंगे ना जब यहाँ का बंदा तो रुके बाहर जाने से। वो तो बात कर रहे हैं अगले स्टेप की कि बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरी तलाश करें, पहले यहाँ से तो आप जाना रोकें, और उसके लिए आपको माशी, सियासी और समाजी फैक्टर्स हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। और सोल्यूशन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ एक बात जो अपने व्यूअर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। देखें ब्रेन ड्रेन तो वो टर्म ही यूज हुई है हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल, उसके लिए आपकी जो वर्क फोर्स है ना, जो कि जो ब्लू कॉलर जॉब करती है, ठीक है ना, जिसको आप ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जो आप हल्की सी वोकेशनल ट्रेनिंग देके, मतलब जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आपको हल्की सी, आपने प्लम्बिंग का सामान सिखा दिया, इलेक्ट्रिशियन बना दिया, आपने बाकी चीज़ें सिखा दी, छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं, लेकिन उस पर एक्सपर्टीज़ के लेवल पर उसको लेके जाके हाई स्किल करके उनको, और उनकी जो खपत है जो जीसीसी की कंट्रीज़ में है, या यूरोप में है, या अमेरिका में, आप उनको जिनका यहाँ पर आपको लगता है कि आप यहाँ पर उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, उनको, और उनका आप ध्यान रखें कि उनका ज़्यादातर ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबके हैं उनसे होना चाहिए। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक तौर पर आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे सिचुएशन को। जो आपका लोअर मिडिल क्लास है, या आपके जो गुर्बत की लकीर से नीचे तबका रह रहा है, आप उसको वो कोर्सेज फ्री कराएं, सब्सिडाइज करा दें, और वो करके, क्योंकि वो अगर यहाँ रहा पाकिस्तान में और वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहा, तो वो अगली मील का ही सोचता रहेगा और वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, और आपको देखेगा वो गुर्बत, उसको आपने ऊपर लाना है। जैसे चाइना ने 50 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे उठा के वो ऊपर लेके आए, जबरदस्त मॉडल है। आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिला के, उनको एजुकेशन दिला के, आप उनको टारगेट करके बाहर भेजें। आप किसी भी मिडिल क्लास के आदमी को बोला नहीं भाई आप रुक जाओ, लोअर मिडिल क्लास, और जैसे ही वो बाहर जाएगा तो आपको पता है 1 साल के अंदर अंदर उसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो अचीव कर जाता है आमतौर पे ऑन एवरेज, और उसकी जो फैमिली है वो उठ के लोअर मिडिल क्लास में, और लोअर मिडिल क्लास में होगी तो वो मिडिल क्लास में आ जाएगी, और मिडिल क्लास में होगी तो वो हायर मिडिल क्लास में आ जाएगी। तो वो जो ये चेंज शुरू होगी नीचे से, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी, और बाहर ऊपर जो बंदा है, जो एक्सपर्ट है, जो काबिल है, उसके लिए आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पर बनाएं ताकि वो स्टे करें। कम से कम देखिए एक मिनिमम ब्रेन ड्रेन तो होगा एमआर, उसको तो आप नहीं रोक सकते, उसका रेट आपको कम करना है, वो आपको नीचे लाना है। यानी अभी तो ऐसा हुआ ना कि भाई 100 ग्रेजुएट हुए और जो है ना 50 बाहर जाने की सोच रहे हैं, मतलब मुनासिब करें, आप थोड़ा सा उसको कम करें। हम पे 10% अगर जाने की कर रहे हैं या 20% जाने की कर रहे हैं तो समझ में आता है। तो उसका रेट आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल जो इंप्रूवमेंट्स है जिसको हमने बात कर रहे हैं, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरिट का निज़ाम, अच्छी पॉलिसीज़, स्कॉलरशिप्स, ये और वो करके आप जो है, और तालीम का निज़ाम, जाहिर सी बात है बाहर से एक्सपेट्रिएट जो पढ़ाने आएंगे तो आप बोलेंगे आप बाहर क्यों जा रहे हैं, यही टीचर्स ने आपको बाहर पढ़ाना था, या आप यहाँ पढ़ लें। तो आप जब बताएंगे उनको, और आप उनको बताएंगे कि आपकी इनकम जो है और एक्सपेंडिचर में वहाँ पर इंप्रूवमेंट करें, कि उनकी सैलरीज थोड़ी मुनासिब करें उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, तो आप देखें उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है, उसके हिसाब से आप मुख्तस करें। ये नहीं कि बस भाई ये रेट है इस पर काम करना है तो करो, नहीं करने का, उस हिसाब से फिर वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो तबका है उनको टारगेट करके आप बाहर भेजें, ज़्यादातर जो ब्लू कॉलर है, तो उससे क्या होगा। और उसमें लोअर मिडिल क्लास और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे काम कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे मैंने आपको अक्सर डिफाइन किया कि जो इंटरनेशनल टर्म है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहना, उसका मतलब है कि जो बंदा $2 पर डे कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है।
उन पे अगर आप काम करें तो यकीन करें जो आपकी गुर्बत भी है, जिसको आप बोलते हो कि तकरीबन आपका 30 से 35% तबका जो है गुर्बत की, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। और वो और ऑटोमेटिकली वो फिर देखें हायर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में आएंगे वो, तो उनके बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अच्छी जगह पढ़ना शुरू हो जाएंगे, अच्छी जगह काम करना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक जो अच्छा सर्कल चलेगा। अभी क्या किया आपने, एक तबकाती निज़ाम है, 1% तबका जो है वो आपको पता है अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है, वही अच्छी जगह क्रीम आके ऊपर बैठ जाती है आपके यहाँ पर मल्टीनेशनल जो पाकिस्तान में उस पर बैठ जाती है, और उसमें भी उसके नखरे होते हैं। वो बोलता है नहीं यार, उस वक्त भी उससे आप बात करो वो सेटिस्फाई नहीं है और वो बाहर चला जाएगा। तो चीज है कि ये हो आप नीचे से तबका डेवलप करें, और आपको तकरीबन 10 साल का इसमें टेन्योर चाहिए जो ये साइकिल घूम जाएगी। यानी आप 10 साल में जो ये लोग जाएंगे बाहर लोअर मिडिल क्लास से, ब्लू कॉलर जॉब वाले लोअर मिडिल क्लास से या नीचे से, वो आगे जाके जब वो सर्कल वापस आएगा और उनके बच्चे ऊपर आएंगे पाकिस्तान में, और जब तक यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऊपर अच्छी हो जाएंगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो जाएगा, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, और वैसे भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा, मौके क्रिएट करने पड़ेंगे, और बाकायदा उनको स्कॉलरशिप और उनको इकोनॉमिक रिटर्न उस तरीके से मिले। मैं जैसे जिन एस्पेक्ट की बात करूँ, रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पे हो जाए, उनको दिखे कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। और ये जो प्रमोशन लेटर है जिसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रमोशन लेटर बड़ी स्लो है, मतलब भाई 5 साल में आपको प्रमोट करेंगे अगली डेजिग्नेशन में। आजकल का जो नौजवान है, आपको पता है आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल। का दौर है। यहाँ पे तो वो कहता है कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 5 साल में वेट नहीं कर सकता। तो आपको प्रमोशन लेटर को भी जरा कम करना पड़ेगा, 2 साल में आप उसको प्रमोट करें, उसको आगे जल्दी जल्दी उसको नजर आए। और देखें सारी चीज़ें तो आप बाहर की चला रहे हैं, वाई नॉट उनका जो ज़बरदस्त सिस्टम है, जो रिफाइंड सिस्टम है, आपको री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील को। जो उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो उनका बाकी सिस्टम है, जिसमें खराफात हटा दें आप, जैसे जो अमेरिकन सिस्टम की हम बात करते हैं, स्टूडेंट लोन वगैरह हैं, वो बीच में से हटा दें, उसको आप जरा जो है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ले, सब्सिडाइज करें। भाई आप अगर क्वालिफाई हो गए हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, अगर आप क्वालिफाई हो गए पाकिस्तान में इतना सर्व किया तो आपका वेव हो जाएगा, कर्ज हंसना है हम आपको वेव कर देंगे। देखिए कुछ कंडीशनल बनाएंगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। वैसे भी इस्लाम में तो कर्ज हंसना है, आप कर्ज हंसना देकर आप उनको स्कॉलरशिप देते हैं, वो बोलते हैं अगर आप 5 साल सर्व किए पाकिस्तान में और हमें आपने रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करा दिया एज एविडेंस, हम आपको क्या करेंगे, ये वेव कर देंगे। देखें आप वो सर्व भी करेंगे पाकिस्तान, और हो सकता है वो बिल्कुल उसके 5 साल बाद भी ना जाए, अगर उनको इन्वायरमेंट ही अच्छा मिल जाए। आप ब्लू कॉलर जो है ना, लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन से नीचे, उसको आप फोकस करें बाहर भेजने में, क्योंकि वो तबका ऐसा अगर वो यहाँ रहा तो उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो उसको वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए आपको हर प्रोविंस में। मैं आपको पंजाब में बताया तो आई अपना मुझे, थिंक अभी चल ही रहा है, टेवटा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी अथॉरिटी जो है टेक्निकल जी 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 एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के जी, हवाले से। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पे आप काम करें, और आपको ज़रूरत है, आपको वोकेशनल और ट्रेन जो ये बंदे टेक्निकल बंदे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आप जो है वो करें, और उसमें आईटी प्रोफेशनल भी आप लेके आए, आईटी प्रोफेशनल हैं वो बाद में आके फ्रीलांसिंग करें, जो उनको मर्जी आए, उनके पास एक दफ़ा एक्सपर्टीज होंगी तो वो करेंगे। और उसके बाद आप क्या करें, उनको बाहर भेजें टारगेट करके, मुल्कों से बात करें। जैसे आप कहते हैं जीसीसी आप अगर आप बात कर सकते हैं, जैसे कुवैत से आप बात कर लेंगे, भाई हम आपको जो है वो 50,000 ट्रेन जो है वो इस कैटेगरी में प्रोवाइड करेंगे। देखें अब यहाँ पर आप अपनी वही वाली बात है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को आप पॉजिटिवली यूज़ करें, लास्ट प्रोग्राम में हमने बात करी, आपकी डिप्लोमेसी को यूज़ करें, आप पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड पर और मुस्लिम वर्ल्ड पर उसको यूज़ करें। क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड है अहमद। अब आपको समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड है, तभी आप ये ब्रेन ड्रेन वाले मामले को थमा सकेंगे। मिनिमम ब्रेन ड्रेन फिर भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो जिस रेट से जा रहा है, यानी 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी बाहर है। अब अंदाजा लगाएं, मुल्कों की आबादियां नहीं है इतनी। आप उस दिन न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, पूरे मुल्क की आबादी, और आपका 1 करोड़ 10 लाख आदमी बाहर है। अब अंदाजा लगाएं कि आप किस रेट पर हैं, और जाए जा रहे हैं। जरा सा बंदा जिसको इतना सा होश आता है कि भाई मैं जा सकता हूँ, वो चला जाता है। इस हवाले से कुछ स्टैट्स भी हम शेयर कर देते हैं सलमान भाई, कि कितने लोग जी जो है वो बाहर गए हैं और किस रीजन में गए हैं। तो इस मुतालिक भी आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि ये क्या सिलसिला है। देखिए जो इसका जो लॉयंस शेयर जिसे कहते हैं सबसे बड़ा चंक है, वो तो जीसीसी ममालिक को ही है, और आपको उसका पता है कि उसमें मिक्स है। वहाँ पर आपके हाईली ट्रेंड और स्किल्ड लोग और हेल्थ केयर इंजीनियर और ये कम है, लेकिन ब्लू कॉलर वाले ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज इसी में आती हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ जीसीसी में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया लीड करता है, और उसके बाद जो है यूएई है, उसके बाद फिर ओमान आता है, आपका कतर आता है, कुवैत आता है, कुवैत पे भी पाबंदी है, फिर इंशाल्लाह खुल जाएगी वो, उसकी वो बात आते हैं। उसके बाद आपको
ये अफ्रीका, मलेशिया, ईयू के कंट्रीज हैं, साउथ साउथ कोरिया है, अदर हैं। यहाँ से फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराई है मैन पावर की, ये हम वो बता रहे हैं तकरीबन ये 11 मिलियन के पास है। यूके में अच्छे खासे आपके लोग मौजूद हैं, यूएसए में आपके अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मैं आपको एक और बात बताऊं, तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस रेट से ये हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। और वो क्या रेट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, जो इस्टेब्लिश पाकिस्तानी है बाहर, वो देखें अब आईटी का दौर है, अब ज़रूरी नहीं आप हर बंदे को वहाँ बुला लें। वहाँ के लोग अगर यहाँ पर आईटी बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट्स लगाएं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक से अगर शुरू हो जाए तो कॉल सेंटर है, और अगर आप हाईएस्ट साइड जाएँ तो कंप्लीट चलता हुआ बीपीओ है, मतलब जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, यानी हर चीज़ पाकिस्तान से हो, सिर्फ हार्ड कैश जो है वो वहाँ पे रखा हो, वहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेटर बैठा हो, वहाँ से लेके और यहाँ तक कॉल से सेंटर एजेंट तक, अगर आप वहाँ के जो स्टैब्लिश पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट लगाना शुरू कर दें और वही वेज ऑफर करें जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होती है या यूरोप में होती है, या अगर वो ना हो तो उसका कम से कम 50 से 60% तो करें, ताकि यहाँ पर भी कोई बेनिफिट हो। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट का बेनिफिट वो भी उठाएं, जाहिर सी बात है उनका भी बिजनेस मॉडल है, लेकिन कम से कम 50% सैलरी भी ऑफर करें, जो कि वो वहाँ पर अगर किसी को हायर करते तो ऑफर करते, तो यकीन माने ये ब्रेन ड्रेन थम जाएगा। तो लोग बोलेंगे यार देखो, अगर जी, मुल्क में इतने पैसे मिल रहे हैं बाहर और जाने की क्या हम ज़रूरत यहाँ बैठकर, हाँ बाहर जाने की जरूरत है, और हम यहाँ बैठकर उन लोगों से काम कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोप में डायरेक्ट उनसे काम कर रहे हैं गोरों से, तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है। हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ यहाँ हो रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, और ये और मैं और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो ट्रेन और हाईली स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, और आप बोल रहे हैं कि यार आप, अगर आप, आपके दोस्त अहबाब में भी होंगे जिनको आप बोलते हैं यार आप बाहर क्यों नहीं जा रहे, तो वो अपनी कोई मजबूरी बताएगा आपको। अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं होती तो वो भी जा चुका होता। वो कहेगा यार माँ बाप की वजह से नहीं हो रहा, ये मजबूरी है, वो मजबूरी। तो अगर वो जो पाकिस्तानी बाहर देखे, बाहर से वो लोग तो अब आएंगे नहीं डायरेक्ट गोरे, पहले तो इनिशिएट तो पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा, जो इस्टेब्लिश पाकिस्तानी है बाहर, अगर वो वहां से आके यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट्स लगाएं, बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है ना, कम से कम 1000 आदमी 1500 आदमी हायर करें अपने कामों के लिए, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, ठीक है ना, और वो प्रोफेशनल ग्रोथ वाला इन्वायरमेंट भी मिलेगा, और वो इन्वायरमेंट भी मिलेगा, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से जुड़ जाएंगे तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी जाहिर सी बातें बढ़ जाएगी, और आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। और वही वाली बात, एक एस्पेक्ट आप याद रखें, जब भी एक्सपर्ट और ट्रेन लोग बाहर जाते हैं ना, तो आपकी कंज्यूमर उस पर भी फर्क पड़ता है, आपकी कंज्यूमर बेस भी कम होती है। अगर वो यहाँ रुकते तो वो यहाँ पर रुकते, यहाँ पे खर्चा करते, अब वो यहाँ खर्चा नहीं करते, वो बाहर जाते हैं, वहीं से करते हैं, उनके मुल्क को जी, फायदा पहुंचाते हैं, और वो एक मिनिमम चीज़ जो है वो सेविंग के नाम पे पाकिस्तान बेचते हैं, जिसको आप रेमिटेंसेस कहते हैं। जाहिर सी बात है वो वहाँ रह रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा तो उन्होंने वहीं करना है, तो आपकी जो कंज्यूमर बेस है वो भी कम होती जा रही है जैसे जैसे ये वेरिएंट दिन बढ़ता जा रहा है। सोल्यूशन के तौर पर मैंने आपको बात बताई, ब्लू कॉलर जो वर्कर है आप उस पर फोकस करें, उसको टारगेट करके बाहर भेजें, और बड़े बड़े चंक्स में भेजें, जैसे मैं अपना 50,000 20,000 10,000 इस स्लॉट में आप बाहर भेजें उनको, और कंट्री से निगोशिएट करें, डिप्लोमेसी यूज़ करें, फॉरेन पावर अपना यूज़ करें, इन्फ्लुएंस यूज़ करें पाकिस्तान अपना, और इकोनॉमिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, पॉलिटिकल से ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर पे ध्यान दें, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स आपस में इंटीग्रेट हो चुकी है। जो ममालिक दुनिया में इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग है उनकी पॉलिटिक्स भी अच्छी है, लेकिन आप चाइना को देखें, अगर उनकी इकोनॉमिक्स ऊपर है तो उनका असर रसूख भी कितना है दुनिया में। अमेरिका को देखें, अगर उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो उनकी, तो वो वाली बात है कि अगर आप भी इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रांग होंगे तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, और आपका जो मेन चीज़ है, ये जो ह्यूमन फ्लाइट कैपिटल हो रहा है आपका, यानी ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट जिसे कह रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन की दूसरी टर्म है कि ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, इसको आप किसी हद तक थामें, रोकें, इसका पेस स्लो करें। मिनिमम तो होगी, हम वो आपको बात कर रहे हैं हफ्तों में, और सोल्यूशन तो हमने दो आपको मोटी मोटी बात बताई। एक तो आप ये ब्लू कॉलर जो वर्कर इस पर ध्यान दें, उनको टारगेटेड करके भेजें, ताकि आपका भी जो इकोनॉमिक पहिया है वो चलना शुरू हो, तबकाती निज़ाम जो है वो कम से कम हो जाए, ये लेयर कम से कम होती है, और जो गुर्बत के नीचे से लोग आ रहे हैं और लोअर मिडिल क्लास है वो ऊपर मिडिल क्लास में कम से कम आ जाएं, ताकि आप पर भी जो है ना कम बोझ पड़े। और दूसरी बात कि ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए ऊपर एक्सपर्ट्स के लिए और हाईली ट्रेन लोगों के लिए कि वो यहाँ स्टे करें, और जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो स्टैब्लिश्ड है वहाँ पे, वो भी अब अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये ना करें कि रेमिटेंसेस भेज दें। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो दो तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में PhDs हैं, रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, वो जैसे मुशर्रफ वाला मॉडल है, वो यहाँ पर आएँ
अगर देखिए, अगर हुकूमतें आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही तो आप एज ए जिम्मेदार सिटीजन के तौर पे आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपर्ट हो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी आपका एपिटाइट है उसके मुताबिक मुआहिदा करके यहाँ आ जाएं, और अपनी वो एक्सपर्टीज यहाँ पाकिस्तानियों से शेयर करें। जो इल्म आप शेयर करेंगे उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, याद रखिएगा। तो वो आप शेयर करें, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये एक्सपर्टीज नहीं है या पीएचडी या इस एक्सपर्टीज में आप नहीं है, तो आप एक काम तो कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, वो आगे आप यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट्स लगाएं, और जब आप यहाँ स्टैब्लिशमेंट लगाएंगे बड़ी बड़ी, तो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और यहाँ पे वो मौके मिलेंगे लोगों को कि अगर वो बाहर जाके करते रहोगे तो वो नहीं जाएंगे, वो यहीं रुकेंगे। और खुदारा जो आप वहाँ पे वेज रेट उनको ऑफर करते हैं कम से कम 50% पे तो यहाँ ऑफर करें। ऐसा तो ना करें वो जो वेज स्लेवरी वाले मामला ना करें कि आप वहाँ पर अगर एक नॉर्मल जो है अकाउंटेंट है उसको $4000 अमेरिका में ऑफर होते हैं, और यहाँ पर आप उसको जो है वो $1000 भी मत ना दें। ऐसा ना करें, वेज स्लेवरी ना करें, आप भी थोड़ी सी ऑनेस्टी का काम करें, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन पे ना चले जाएं। कम से कम 50% तो उसको ऑफर करें ना, 50% आप अपना रख लें, कोई मसला नहीं है, 50% आप ऑफर करें उसको। और उसके बाद देखा आपको फिर भी बचत है, और वहाँ पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यहाँ पर उनको प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, फर्स्ट वर्ल्ड से वो जुड़ जाएंगे, उनकी एक्सपर्टीज में इजाफा होगा, और वो मजीद जो है वो आगे काम कर सकेंगे और मजीद लोगों को ट्रेन कर सकेंगे। और हुकूमत ना सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, अपनी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि हमने आपको बात करी, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाए, और जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो तालीम का मयार है वो थोड़ा सा बढ़ाए। क्योंकि जब आप मैंने आपको बताया कि जब आप बाहर जाके कॉम्पीट करते हैं 3600 अपने नेशन से, तो आपको उस वक्त एहसास होता है कि ये लिखने से हमारे तालीमी निज़ाम में ये लिखने से इस पे तवज्जो नहीं दी गई, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। तो वो जो मयार है, जब आप बात करते हैं हर चीज़ में यूरोप और अमेरिका की और वेस्ट की, तो उस स्टैंडर्ड पे अपना तालीमी निज़ाम लेके जाएं, ताकि आपका बच्चा अगर बाहर भी जाए या यहाँ भी रुके, जहाँ भी जाए वो एक क्वालिटी से सर्व कर सके अपने कंट्री को, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। और उसमें मेन चीज़ जो है ना वो मेरिट का निज़ाम है। मेरिट बहुत को ज़रूरी। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। प्रोफेशनल ग्रोथ, मेरिट, इनकम एक्सपेंडिचर का जो गैप है जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है। प्रमोशन लेटर को वो करें, ये जो रेट टेपिज्म है, सुर्ख फीते वाला मामला है, ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसको ख़त्म करें। स्कॉलरशिप्स दें कर्ज हसना पे, नीचे से लोगों को उठाएं, एम्पावर करें लोगों को। और ये जब सब आप एक साथ एक पैकेज के तौर पर करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन का पेस भी कम होगा, और नीचे से लोग उठ के जब जाएंगे ब्लू कॉलर वाले, तो वो आपके लिए रेमिटेंसेस भी जनरेट कर रहे होंगे। यहाँ वाले लोग जो है वो यहाँ जो फुली ट्रेंड है वो पाकिस्तान को अपने पूरी एक्सपर्टीज से यहाँ पे ट्रेन कर रहे होंगे। फिर आप देखेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी चेंज होगा, और फिर इंशाल्लाह पूरे का पूरा एक साथ जो है वो प्रॉस्पेरिटी वाला मॉडल सामने आएगा, और आप ऊपर आ जाएंगे एकदम। जी हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर हुकूमत को जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ज़ाहिर है उनके अपने हमने पूरे प्रोग्राम में यही गुफ्तगू की सबसे ज़्यादा कि उनके पास अपने रीज़न्स हैं जो बाहर चले जाते हैं लोग, और आप उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हो, और वो जस्टिफाइड रीज़न्स हैं। तो यहाँ पे जब जब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, मेरिट का निज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, और एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं होगा लोगों के लिए, जब तक जो ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन है उसके ऊपर हम खातिर खा जो है उस पर कोई पेशरफ्त हम नहीं कर सकते। तो आई होप एंड प्रे के जो हुकूमत है उसका फोकस होगा यहाँ पे कि वो ना सिर्फ ये कि यहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि ऐसे लोगों की जो कि बाहर चले जाते हैं वो भी यहाँ पर आएँ पाकिस्तान, और यहाँ पर आके ही अपने मुल्क को जो है वो सर्व करें। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड हमारे तमाम तर जो व्यूवर्स उनको पसंद आई होगी। आज की हमारी एपिसोड 43 थी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। facebook.com/तुरफा तमाशा हमारा ऑफिशियल पेज है। साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अहमद जलील मेरी ट्विटर की आईडी है, साथ में सलमान भाई को फॉलो करने के लिए उनका ट्विटर हैंडल सलमान _सैयद ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे एक मज़ीद अच्छे टॉपिक पे बात होगी। टिल देन टेक केयर ऑल, एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।
जी सलमान भाई।